संजय जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरा सीधा सा सवाल है, ये जो दोपहर 3 बजे तक का अब तक का मतदान प्रतिशत 50% के आसपास सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके संकेत संदेश क्या समझे जाएं? किसको फायदा, किसको नुकसान? ये उदासीनता क्या बयान करती है? देखिए, 50% 3 बजे तक का मतदान हुआ, इसको उदासीन कहना भी शायद ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी 3 बजे के बाद अभी भी 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक मतदान हो रहा होगा। इस वक्त भी हो सकता है कई जगहों पर मतदान हो रहा हो, तो मतदान का प्रतिशत और ऊपर जाएगा। लेकिन हाँ, जिस तरह की तेज रफ्तार सुबह देखने को मिलती है अमूमन वैसी मिली नहीं, जिससे ये लगने लगा कि थोड़ी उदासीनता है। थोड़ी उदासीनता का आभास मुझे भी होता है, लेकिन शायद बहुत लंबा चुनाव है। आज पहले दौर का मतदान है और अभी 6 दौर के मतदान और बाकी हैं। तो जब आप इतना स्प्रेड आउट कर देते हैं तो वो जो एक फेस्टिविटी जो दिखती है बिल्कुल हुजूम सा, वो दिखाई नहीं पड़ता। अब ज्यादा मतदान हो कम मतदान हो, इसके कई अर्थ निकाले जाते हैं कि कम मतदान का मतलब सत्ता पक्ष के लिए मतदान हो रहा और ज्यादा मतदान मतलब सत्ता के विरोध में। लेकिन ऐसा कोई सीधा सीधा संबंध होता नहीं है। कई चुनावों के नतीजों को हमने देखा है कि टर्नआउट बढ़ा है, फिर भी सत्ता पक्ष के लिए गया वोट, और अगर टर्नआउट बढ़ भी गया तो सीधा सीधा संबंध नहीं। अगर आप देखें 2014 के चुनाव में टर्नआउट बढ़ा लेकिन रूलिंग पार्टी हार गई। अगर आप 2019 के चुनाव में देखें, टर्नआउट फिर भी बढ़ता है 14 के मुकाबले, लेकिन रूलिंग पार्टी दोबारा जीत के आती है। तो ये तो हमारे सामने का उदाहरण है। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये किसके पक्ष या किसके विरोध में जा रहा है। यहाँ पर जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी हम दे देते हैं। देखिए, दोपहर 3 बजे तक का जो मत प्रतिशत निकलकर सामने आया है, तमिलनाडु में 51% को पार कर गया है, राजस्थान में 41%, उत्तर प्रदेश में 47%, मध्य प्रदेश में 53%, उत्तराखंड में 45%, महाराष्ट्र में 44%, बिहार में 39%, यानी कि 40 भी क्रॉस नहीं किया है, असम में 60%, पश्चिम बंगाल में 66%, मणिपुर में 63%, मेघालय में 61%, अरुणाचल प्रदेश में 55%, छत्तीसगढ़ में 58%, मिजोरम में 49%, त्रिपुरा में 68%, जम्मू कश्मीर में 57%, अंडमान निकोबार में 45%, लक्षद्वीप में 43%, पुडुचेरी में 68%, सिक्किम में 52%, नागालैंड में 61%। अब तक का ये दोपहर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आया है। के शर्मा जी, लेकिन आपके पास आते हुए मिली जुली प्रतिक्रिया आज दिन भर, जब हम लोगों ने भी डिबेट की, सुबह सुबह जब मतदान करने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे थे, या दिन भर का जो भी पैटर्न देखने को मिला, एक तरफ रोजगार और महंगाई की बात करते हुए लोग नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर भी अपनी बात कहते हुए दिखाई दिए। तो आज का ये जो वोटर टर्नआउट अब तक का दिखाई दिया है, उससे बीजेपी के लिए क्या फायदा, क्या नुकसान, अब तक का आपका एनालिसिस क्या कहता है के शर्मा जी? नहीं, स्वाभाविक तौर से चित्रा जी, मैं कह सकता हूं कि इस समय देश के अंदर जो मुद्दे हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और खासकर युवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा है देश का विकास, क्योंकि उनको पता है कि भविष्य मेरा कहां सुरक्षित है। देश जब आगे बढ़ेगा तभी ये सारे जो अवसर जो है युवाओं के लिए और बढ़कर आएंगे। अभी ही आप देखिए, इतने अवसर जो है युवाओं के लिए आए हैं और अब उनको ये लगता है कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में जब हम तीसरे स्थान पर खड़े होंगे तो हमारे यहाँ के हर स्तर पर जो है एक सर्वांगीण विकास होगा। तो लोगों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी को लेके एक तरह की आत्मनिर्भर इच्छा भी है, लोगों को आशाएं भी उन्हीं से हैं और लोगों को लगता है कि वो हमें एक ऐसा भारत बनाकर दे सकते हैं, ऐसा डेवलपमेंट कर सकते हैं। उनका एक विजन है, एक उनका लक्ष्य है, एक दिशा है और उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो लोगों को आशा है तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी से है, और एक विश्वसनीयता भी यदि किसी नेतृत्व की बची है जो तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की है। बाकी तो आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी अपनी विश्वसनीयता का ही मार झेल रहे हैं। आज आने वाले समय पे तो मुझे लगता है कि लोगों को ये ढूंढा वाले जो गारंटी बांट रहे हैं, राहुल गांधी अपने कांग्रेस पार्टी की गारंटी नहीं दे सकते कि अगले चुनाव के बाद, इस चुनाव के बाद उनकी पार्टी भी रह पाएगी। तो उसकी गारंटी जिस ढंग से आप लोग देख रहे हैं, उनके यहाँ पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, नवल किशोर तो गारंटी तो अपनी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी वो राहुल गांधी की गारंटी पर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, एक बात कम वोट प्रतिशत में भी आप अपने लिए फायदा, नवल किशोर जी कैसे देख रहे हैं? और मेरा दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, पिछली बार 2019 में एक भी सीटें आरजेडी को नहीं मिली थी। इस बार ऐसा कौन सा परिवर्तन होने जा रहा है कि 4 सीटों को ही ले लें, जहां पर बिहार में आज मतदान हुआ है या वोटिंग की प्रक्रिया अभी भी चल रही है? ऐसा कौन सा चमत्कार आरजेडी की ओर से कर दिया गया है कि वहां पर बदलाव की बयार आप लोग बहती हुई देख रहे हैं?
देखिए चित्रा जी, आपके पहले प्रश्न का जो जवाब है वो ये है कि जब भी वोटिंग को या चुनाव को हम देखते हैं, राजनीतिक दल के भूमिका को, तो उसमें तीन तीन तरह के वोट होते हैं। एक आधार वोट, दूसरा समर्थन वोट और तीसरा फ्लोटिंग वोट, जिसको कीर्ति वोट कहते हैं। आधार वोट जब नाराज होता है या दुखी होता है तो वोट करने नहीं जाता है। जो भाजपा के आधार वोट है वो 10 साल से देख रहे हैं कि बेरोजगारी, आज भी युवा की बात कर रहे हैं, 83% युवा बेरोजगार है, का अध्ययन करता है। और जो उन्होंने वायदे किए हैं रोजगार को लेकर हो, चाहे 15 लाख रुपए को लेकर हो, चाहे आय दुगनी को लेकर हो, वो तमाम तरह के वायदे किए हैं। उसका स्पष्ट 10 साल में एक रिपोर्ट है जिसमें कि वो खड़े नहीं उतरे हैं। तो ये बहुत संभावना है कि जो भाजपा के कोर वोटर हैं या समर्थन वोटर हैं, उतने उत्साह से वोट देने नहीं गए होंगे। मेरा ये एकदम तार्किक आधार है इसका। दूसरी बात है कि आपने कहा कि पिछले बार आरजेडी को 0 सीट थी, इस बार क्या उन्होंने किया है? इस बार जो हमने किया है वो पूरा देश में चर्चा का विषय बना रहा। मात्र 17 महीने में जो नौकरी दिया वो 5 लाख, लगभग 5 लाख नौकरी दिया, और वो चर्चा में बिहार में नहीं पूरे देश में बना रहा, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से भी बच्चे और युवाओं को फायदा हुआ। नंबर 1। नंबर 2, हमने जातीय जनगणना बिहार में कराई और आबादी के हिसाब से 75 और आरक्षण की सीमा को 50% हटा के 75% किया, और उसका बीजेपी विरोध नहीं कर पाई क्योंकि समावेशी विकास के लिए वो भी जानती है। भाजपा भी 2010-11 में जो जातीय जनगणना का वकालत करती थी, गोपीनाथ मुंडे को अगर सुनेंगे, सदन में जो लोग भी बोले उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो ये तय है कि बिना उसके समावेशी विकास नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले 17 महीने में जो काम किया है वो 17 साल में भाजपा नहीं कर पाई है। शून्य निवेश किया है, और जो शून्य सीट की बात कर रहे हैं, शून्य लास्ट पॉइंट। चित्रा जी एक प्रश्न का उत्तर दिला। मैं सिर्फ, अरे शर्मा जी सुनिए ना, पहले सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये बात कंप्लीट कर, उसके बाद आप बोलिएगा जो भी जवाब होगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में 17 साल शासन में रही, वो केवल 17 साल के पहले 15 साल वालों की बात करती है। आज भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो जनता राज परिवारवाद के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कई बार कहा और वो काम नहीं किया। जो वायदे बिहार के साथ 1,75,000 करोड़ की बात कही, वहां पे वो खड़े नहीं उतर पाए। तो ये जो तमाम तरह की बात है, बिहार की जनता को मालूम है, आकलन किया है। शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं आपके सवालों पर, ठीक है। उसके बाद अभिषेक झा जी और अमित जमई जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। संजय जी भी क्या जुड़ गए हमारे साथ, ठीक है। उसके पहले जवाब दे दीजिए। के शर्मा जी आपकी बातों पर जवाब देना चाहते हैं। देखिए, नवल किशोर जी इतनी बातें कर रहे हैं, आपने ठीक पूछा कि जिनको पिछली लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको 27-28 543 में 27-28 सीट से ज्यादा आप चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे देश में, वो कर देंगे। अरे साहब, ये 27-28 से ज्यादा कभी बिहार से बाहर भी तो एक सीट लड़के देखो, क्या करोगे 27-28 से। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास इतनी भी क्षमता नहीं है, और बैठ के यहाँ बड़ी बड़ी जो है डींगे हाँकने से नवल जी कुछ नहीं होता है। और इसीलिए आपको बिहार की जनता भी जानती है ये कुछ करने वाले नहीं है, तो जंगल राज की विरोध है। अभी आप कह रहे थे कि सबको जेल में डाल देते हैं, तो एक मिनट अब अन्यथा मत लीजिए। अब आप जेल में डाल देते हैं। अब लालू प्रसाद यादव एक सजा याफ्ता जो है नेता है, लालू प्रसाद यादव एक सजा याफ्ता नेता है, जो एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते सरकार के चुनाव आयोग के अनुसार। तो वो आदमी क्या देश को दिशा देंगे, वो पार्टी क्या दिशा देगी? इसीलिए आपको एक सीट भी नहीं मिला था। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी बड़ी बड़ी बखान से कुछ नहीं होने वाला है। जमीन पर जाइए, जमीन देखिए, तब आपको समझ में आएगा वहां पर क्या स्थिति है। मैं अभी कह रहा हूं, इनके अभी आज चित्रा जी बिहार में 4 सीटों पे चुनाव हुआ, और 4 सीटों में बीजेपी के पास एक, एलजेपी के पास 2, जेडीयू के पास 1 सीट है, इनके पास तो 1 सीट तक नहीं है। जवाब ले लीजिएगा। तो मैं इसलिए इनको कह रहा हूं कि इनकी स्थिति वो है कि बड़ी बड़ी हाथ देना है, कुछ होना नहीं। अरे आप करोगे क्या? आपके पास ना सीट है, ना आप सीट लड़ रहे हो। मैं इसलिए कहता हूं कि क्या है चित्रा जी, ये जमीन पर ही नहीं है, और इसके बाद केवल टीवी में आके बोल के कोई मुद्दे नहीं बनते हैं। आपको जनता के बीच जाना होगा। जनता के बीच तो आपकी ये है कि आप किसी का आईक्यू टेस्ट कर रहे हो मछली खा के, आपकी ये सोच बनी है। एक मैट्रिक फेल व्यक्ति जो है आईक्यू टेस्ट कर रहा है, ये इनके नेता का क्वालिटी है। तो इससे आप क्या समझिएगा?
कि इनके पास जमीन पे कुछ बोलने के लिए, मुद्दों के लिए कुछ है क्या? नवल किशोर जी, क्या आप किया इस है पर इन जवाब लोगों दे ने दीजिए, 5 साल उसके बाद मैं बाकी 5 लोगों साल में को सदन के अंदर ठीक है, बहस नवल तक नहीं किशोर, कर पा रहे थे। 2 लाइन की इमाम जल्दी मम्मी से, पर। ठीक है सर, ओके, और आज ठीक है इशू शर्मा उठाते जी, हैं। ठीक है, शर्मा जी, आप ठीक है। जमीन की बात कर रहे हैं, हम तो आपको दिन में तारे दिखा रहे हैं और काम की बात करते हैं। लोकतंत्र में और चुनावी लोकतंत्र में तो 0 से 100 कब बन जाए। दो सदस्य वाले पार्टी थे 1980 में, आज 300 पार कर गए तो क्या महान बनते हैं। 425 कांग्रेस को सीट थी 1984 के अरे तो चुनाव 2 में। सदस्य ये थे, बात जो लड़ते तो कहते हैं ना, 400 पे थे। आप 400 पे लड़के तो दिखाओ। अरे अरे शर्मा जी, हम कभी 2 कभी सीट शर्म जरूर किया पाए, कीजिए। पर मुझे 400 मालूम सीट है से कि ऊपर आप तो जो लड़ते थे ना। कभी कभी शर्म आप तो कीजिए। लड़ ही नहीं आप पाते हो, सुन लीजिए पूरे पहले। देश में 28 सीट लड़ रहे भाई जो हो, उसमें आप एक भी नहीं जमीन जीतोगे, पर क्या, ये सबको जमीन पता पर है। बात करते हो। अरे लड़ने की तो हिम्मत दिखाओ यार। हमें कह रहे हैं हम ठीक 2 है। सीट